गवर्नमेंट जॉब इज नॉट पॉसिबल एंड प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद बर्बाद कर रहा है और बदनाम कर रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सर, सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। पहले 20 के थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं वहाँ छोड़ दिया जॉब। कितना कमा लेते हैं आप? इन फ्यूचर आई विल ट्राई, अगर इन कभी मेरा मन करे तो, बट राइट नाउ आई एम नॉट डिसाइडेड। अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम पटना के मेरिन ड्राइव के पास है। यहाँ बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में रोज आते हैं और जाते हैं। उसी के दौरान इस मेरिन ड्राइव के पास हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। शाम के समय में आते हैं जाते हैं। उसी में यहाँ एक चाय है, जिस वो लिखा है, चाय का नाम है एमसीए चाय वाला। न जाने भारत देश में कई लाख चायों की दुकान होगी। ये विगत 1 सालों से चाय की कंपटीशन इतनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है कि इसमें युवा लोग भाग लेने लगे हैं। इससे पहले आप देखे होइएगा, एमबीए चाय वाला, एमसीए चाय वाला, नहीं एमबीए चाय वाला, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, स्टूडेंट चाय वाला, नर्सिंग चाय वाला, माकारी नर्सिंग चाय वाला, न जाने कितने चाय वाला पैदा हुआ है। इसके पीछे क्या है? बेरोजगारी है या फिर कोई दिक्कत है? क्योंकि पढ़े लिखे युवा लोग इसमें आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामयाबी है। नाकामयाबी की वजह से इसमें आ रहे हैं, या फिर उन सरकार की सफलता है। इसमें सरकार का क्या उद्देश्य है कि लोग चाय में अपनी तरफ विकसित कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव में भाग ले रहे हैं। क्योंकि चाय का जो विगत वर्षों से एक प्रकोप रहा है, इतनी गति से तेजी में वायरल हो रहा है कि हर जगह स्टूडेंट चाय वाला या एमसीए चाय वाला पैदा होता है। इसी के दौरान हम एमसीए चाय वाले के पास आए हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एमसीए चाय वाला, क्योंकि एमसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स करके यदि स्टूडेंट चाय की दुकानें खोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी ही होगी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष हुआ सर, आशुतोष। आप ये एमसीए चाय वाला कब से शुरुआत किए हैं? सर, अप्रोक्स आज 10 डेज हो गया, 10 या 15 डेज अप्रोक्स। ये किसी के कहने से, या फिर आप देखे हैं कि इतना पूरे भारतवर्ष में चाय की दुकानें खुल रहा है, उन लोग को देख के खोले, प्रेरित होके खोले हैं, या फिर अपने मन में एक जुनून ऐसा पैदा हुआ है कि मन है, इच्छा है चाय का दुकान ही खोले? सर, ऐसे अभी मेरा एमसीए चल रहा है और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम बर्बाद बर्बाद कर रहा है और बदनाम कर रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मेरा चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर है और मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में। तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि स्टार्टअप करते हैं कोई चीज़। तो कोई चीज़ स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक चाय ही ऐसा है जो कम में स्टार्टअप हो जाती है और बढ़िया प्रॉफिट देती है, इसलिए मैंने सोचा कि उस चाय ही स्टार्टअप करते हैं। आपने बोला कि हम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे, इससे गलत संदेश जाएगा। वो लोग बोलेगा यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें होती है। फिर आप एमसीए क्यों लगाए हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से समाज में सही निर्देश होगा। नहीं सर, एमसीए ऐसा नहीं है कि आप डिग्री, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप डिग्री लेकर भी कोई काम छोटा बड़ा आप डिसाइड मत, छोटा है या बड़ा है, सब काम एक जैसा है। अब कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, काम करने की जज्बा होना चाहिए। बताइए, आप एमसीए कर रहे हैं, चाय की दुकान खोले हैं, क्या असर होगा? ऐसा सर, अब लोग प्रेरित होंगे कि बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब इज नॉट पॉसिबल एंड प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आपको अगर इंडिया को डेवलप करना है तो आपको किसी न किसी तरह से स्टार्टअप करना होगा, बिजनेस के अंदर आना ही होगा। जैसे कि आप चाय की दुकान खोल लिए, जो लोग पढ़ने वाले होगा वो बोलेगा, जो स्टूडेंट 10th का होगा वो तो कह सकता है ना, डैडी अब चाय की दुकान, इतने पढ़ लिखे लोग तो चाय की दुकान खोलते हैं, तो मैं क्यों पढ़ूँ, अब ये क्यों नहीं बिजनेस खोलूँ? सर, सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। आपके पास बिना स्किल डेवलप करे, बिना माइंड डेवलप के आप कैसे कोई चीज़ का स्टार्टअप कर सकते हैं? अब मान के चलिए आप जो पढ़ा नहीं है वो स्टार्टअप कर दिया, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो समझना पड़ेगा ना, कुछ तो आइडिया लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? सर, अभी तो 100-150 कप डेली का सेल होती है, कि- 4 बजे से रात 8 बजे तक। चाय का दाम कॉस्ट क्या है?
10, 15, 30। इसमें लागत क्या है? चाय की दुकान खोलने में लागत क्या है? सर अप्रॉक्स 15,000। ये पैसा फिर आप स्टूडेंट होके कहाँ से इकट्ठा किए? सर मैं बोला ना जॉब कर रहा था, 2 मंथ्स जॉब किया कॉन्सेंट्रेस कंपनी में, मेरा सैलरी 20K थी। तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं तो वहाँ छोड़ दिया जॉब। 20K यानी कि 21,000 मिलने के बावजूद भी इन्होंने कंपनी छोड़ दिया। इनको 21,000 मिल रहा था, उन टाइम नहीं होने की वजह से छोड़ दिया। फिर आपको इसमें प्रॉफिट कैसे क्या रहेगा आगे? सर इसमें आपको 20,000 तो 21,000 तो मिल रहा था, फिर 20,000 से अधिक ही मिल रहा है या फिर बिल्कुल सर, यहाँ पर 20 से अधिक मिल रहा है। हम लोग 2 पार्टनर हैं। तो 20, एक मेरा दोस्त है जो पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया, तो काम यहाँ कर रहा था, तो मैंने बोला स्टार्टअप करते हैं, धीरे-धीरे इसको आगे लेकर चलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है यानी कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आने वाला समय में आप हमेशा चाय की दुकान खोलिएगा? सर कब तक ये चाय की दुकान रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, ये स्टार्टअप तो रहेगा ही, धीरे-धीरे बड़ा होगा। या फिर दिखावा है? नहीं सर, बिल्कुल दिखावा नहीं है, ये आगे धीरे-धीरे बड़ा ही होगा। चलिए आप एमसीए किए हैं तो एमसीए के बारे में जानना चाहेंगे। एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कैसा कोर्स होता है? सर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा है, साइबर सिक्योरिटी। आप स्पेशलिस्ट, और मेरा स्पेशलिस्ट नहीं है, मैं जनरल से हूँ, इसलिए क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट करने के लिए कॉलेज करना पड़ता है, इसलिए मैं जनरल से आया हूँ, इसमें सारा कुछ पढ़ने के लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट मेरा नहीं है। आप अभी रनिंग पीरियड में है, कोर्स आपका चल ही रहा है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन होते हैं? कॉलेज ओपन यूनिवर्सिटी है सर। इसमें कॉलेज नहीं जाना पड़ता है क्या? बस एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम दे के फिर आप हाँ, बस एग्जाम देना है। ये चाय की स्टोर कब से कब तक लगाते हैं? शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक। चलिए आप सुन रहे थे एमसीए चाय वाला की वो कहानी। ये आपको मन में क्या ऐसा विचलित हुआ कि आप शुरुआत किए कि करना ही है, चाय बेचना है और कुछ तो हो सकता था बिजनेस के लिए? सर बताएं तो कि कोई चीज बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़े, एक चाय ही ऐसा है जो आप कम से स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ अक्षरों में एमसीए चाय वाला कोविंद को एंड और जिंदगी पॉजिटिव क्या है होना जरूरी है। ये इसका मतलब क्या हुआ? कोविड निगेटिव और जिंदगी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? सर कोविड तो आपको पता ही है कि कोविड क्या होता है, तो कोविड को नेगेटिव होना तो जरूरी है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गया तो लोग आपसे बहुत दूर जाएंगे। इसलिए कोविड को नेगेटिव, और जिंदगी को सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, जिंदगी रखिए पॉजिटिव, सोच भी पॉजिटिव रखिए। इसलिए मैंने लिखा है कि जिंदगी कोविड नेगेटिव और जिंदगी पॉजिटिव होना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे बहुत भाई लोग हैं, इन लोगों से पूछते हैं। भाई साहब यहाँ का चाय आप लोग पीते हैं क्या? अभी हम नए आए हैं जस्ट। आप लोग पीते हैं चाय? ना अभी तो हम अभी आए हैं। आप लोग पीते हैं चाय? हाँ, कैसा लगता अच्छा है? लगता है, बहुत अच्छा लगता कैसे है। बनाते हैं चाय भाई साहब? कैसे बनाते हैं भैया? टेस्टी रहता है चाय में? चाय चाय एकदम गरम ठंडा के दिन में अच्छा लगता है चाय। चलिए आप देख रहे थे यहाँ के लोगों की मतलब यहाँ की चाय बहुत अच्छा रहता है और चाय बनाते हैं। एमसीए करके आए हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन पर भी मैंने सवाल किया तो जवाब दिया इन्होंने। इसलिए आप लोग से नवा निवेदन है कि यहाँ आए, एक बार चाय पिए, क्योंकि एक आप लोग आएंगे तो इनका हौसला बुलंद होगा। हौसला बुलंद होगा, कहीं ना कहीं ये लोग क्षेत्र में और देश में विकसित कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के चक्कर में फिर आप चाय चमकने के चक्कर में आप चाय का बिजनेस खोलें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्या उम्मीद रहेगा कि आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या फिर नहीं? नहीं पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं सर, पॉलिटिक्स में हमको नहीं जाना। क्योंकि आपने देखा है कि देखा तो नहीं है, सुने हैं कि माननीय मोदी जी चाय बेच के पीएम बने हैं। आप तो चाय बेच रहे हैं, आपके पास तो डिग्री एमसीए का है। माननीय मोदी जी का क्या डिग्री है क्या नहीं ये तो दिखा नहीं रहा है। आपका डिग्री एमसीए का है, तो फिर आप उसमें जाते हैं तो आपके लिए स्कोप रहेगा उसमें या नहीं? बिल्कुल रहेगा सर उसमें। आप जाना चाहते हैं? किसमें? पॉलिटिक्स में नहीं सर, एमसीए में जाना चाहते हैं। वांट टू बी वेब डेवलपर। आपको राजनीति करना ही नहीं है? नहीं सर, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। चला जाइएगा, क्या दिक्कत है उसमें भी तो देश चलाना होता है, देश को विकसित करना होता है। आप तो एजुकेटेड लड़का है, पढ़े नहीं। आप लोग आइएगा तो बहुत चीजों पे फोकस होगा। जैसे आप चाय दुकान खोलने आए हैं और आप
उस लेवल पे पहुंचिएगा तो और बहुत सारे लोग मोटिव होंगे, नए नए जगह पर स्थान ग्रहण करेंगे। सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाहेंगे। चलिए भाई साहब, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन दिलचस्पी है कि स्कोप मेरे लिए भी है वहाँ, हो सकता है। यही आप इन फ्यूचर आई विल ट्राई, अगर इन कभी मेरा मन करे तो, बट राइट नाउ आई एम नॉट डिसाइडेड। चलिए, कभी मन करे तो जा सकते हैं इन फ्यूचर। यही आप देख रहे थे यहाँ की इनकी जो क्वालिफिकेशन था, क्वालिफिकेशन के जरिए क्वालिफिकेशन चलने के दौरान अपना चाय का बिजनेस स्टार्टअप किए है। टाइमिंग इन लोग का शाम के समय में है और ओपन यूनिवर्सिटी है। वहाँ एग्जाम के समय में ही जाते हैं स्टूडेंट, परीक्षा दे के आते हैं। यही ना, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।